2030 तक वो पाकिस्तान को G20 कंट्रीज का हिस्सा बनाएंगे, जो कि बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। अहम जो फोकस किया गया है वो कश्मीर पर और G20 का मेंबर बनने पर किया गया है कि किसी तरीके से हम G20 में ऐड हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान G20 का मेंबर बन सकता है? मैं आपकी बात यहाँ पे काउंटर करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी तो हर स्टेप उनसे यूएसए से पूछ के ही ले। बिल्ली के खाब में छींचड़े यार, बहुत मुश्किल होगा ये। हेलो दोस्तों, नवीनतम प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि इस संसद में ऐसे प्रतिभाशाली लोग बैठे हैं जो पाकिस्तान की नैया पार लगा सकते हैं, इसलिए इन प्रतिभाशालियों ने पाकिस्तान की नैया डुबा दी थी। और सुनिए, इनके पत्रकार, बुद्धिजीवी, नेता, धार्मिक नेता भी शामिल हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते ही शहबाज शरीफ ने जहर उगलना शुरू कर दिया है। ये कश्मीरियों की आज़ादी की वकालत करेंगे और इन्हें G20 का मेंबरशिप भी चाहिए। कि G20 की मेंबरशिप इसलिए लेना चाहते हैं कि उनके सामने कहेंगे कि हमें लोन चाहिए। इंडिया की तो बहुत बड़ी मार्केट है, आईटी में हमसे बहुत आगे चले गए हैं। ठीक है, जो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल हो गई या इस तरह जो भी बड़ी बड़ी आईटी कंपनी है, उसमें ज़्यादातर आप देखें तो जो सीईओ की पोस्ट पे वो इंडियंस हैं। तो हमें प्रेजेंट करते हैं, वो हर जगह पे जाके कंट्री के लिए लोन मांगते हैं। लेकिन जो हमारे जो सियासतदान है वो सिर्फ अपनी कुर्सी के चक्कर में पड़े हुए हैं। फ्रॉड, करप्शन, टेररिज्म, सब चीज़ें हमारे पाकिस्तान में हैं और फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि हम चाइना को टक्कर दें, इंडिया को टक्कर दें, ये तो फिर आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। जाहिर इस तरह की गवर्नमेंट से कौन G20 की अगर हम बात करें तो भाई 2023 में G20 जो है वो इंडिया ने होस्ट की थी और उसकी एक मीटिंग जम्मू कश्मीर में करवाई गई थी। पाकिस्तान इधर 2 दिन पहले पीटीआई का प्रोटेस्ट था, इस गेट के पार पाकिस्तानी फोर्स थी और उस साइड पे पाकिस्तानी अवाम थी, लेकिन लग रहा था ये मकबूजा कश्मीर है और ये आज़ाद कश्मीर है। तो आप बात कर रही है कि वेंटिलेटर तो मैं कहता हूँ छोटा लफ्ज़ है, ये बहुत छोटा लफ्ज़ है वेंटिलेटर। हमारी मुईशत वैसे ख़त्म हो गई है, अनकरीब शायद हो सकता है पाकिस्तान का नाम भी ख़त्म हो जाए, जो हालात इन्होंने कर दिए हैं। मेरा भी उनसे एक सवाल है, ये कैसे बनाएंगे? तकरीबन 75 ईयर्स तक तो कुछ नहीं बना सके। अलबत्ता मेरा ख्याल है मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर पता नहीं कितना कर्जा हो गया, तो कैसे बनाएंगे? हमें भी रोड मैप बता दें। नारा मैं भी लगा देता हूँ, 2027 के इलेक्शन में मैं पीएम होऊंगा। हमारा था ही नहीं, कश्मीर हमारा था ही नहीं, ये सिर्फ ढकोसले हैं आवाम को बेवकूफ। ये मैं क्या सुन रही हूँ आज? ये आज आप मतलब जो मर्जी आप कह लें इस हवाले से। मैं तो जो मेरी स्टडी है हिस्ट्री जो पाकिस्तान जब से बना है तब से लेके अब तक जो कश्मीरियों के साथ किया गया पाकिस्तान की तरफ से, क्या किया गया है, सिर्फ एक अखबार में इतना सा। नरेंद्र मोदी हमारा अगेंस्ट है, मगर वो अपनी कौम के साथ बहुत सच्चा है। हम लोग एज अ पाकिस्तानी अपना मसला उठाते थे कि हम कश्मीरी हैं, कश्मीर को सपोर्ट करते हैं, मगर उस बंदे ने G20 में पूरी दुनिया को कश्मीर में इन्वाइट किया। उसने कहा आ जाओ, अमन देख लो, कहाँ पे आपको लगता है हम क्या जुल्म कर रहे हैं। ये होता है एक लीडर। और जो हमारा शहबाज शरीफ है, बैगर कांट भी चूजर। भाई आप क्या करते हो भाई, बोलना तो सीख लो। हम ना नजर आने वाली ना जंजीरों में कैद हैं। अच्छा, हाँ, कैसे? कहने को हम भाई आज़ाद हैं, हम अपनी मर्जी से खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना। कोई सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आ रही कि वो उनको ऐसा कोई बीट कर सकते हैं। कोई स्ट्रेटजी नहीं है इनके पास, कोई प्लान ही नहीं है जिसके मुताबिक ये लोग कुछ कर सकें। मेंबरशिप लेना बड़ा काम होता है, ऐसे आप मुँह चुप के ले तो नहीं सकते ना। कोई आपको कोई प्लान हो, कोई स्ट्रेटजी हो, आप उनको बताओ, आप उनको डिफीट करो, तो वो एक अलग चीज़ है। अब आप कहो कि भाई हमें मेंबर बना लो, तो ऐसा कैसे? अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा। उस टाइम भाई की भी मैंने एक बात सुनी, वो कह रहे थे कि क्या नाम है जी, कि हम लोगों को डिफरेंट पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया गया, पंजाबी, सुन्नी, शिया, मुस्लिम, काफिर। ठीक है, बेसिकली जो मुसलमान है उसकी सिर्फ एक ही आइडियोलॉजी है और वो ये है कि देयर इज ओनली डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन इज वन इज मुस्लिम एंड वन इज। पाकिस्तान हमारे पास रह जाए तो बड़ी बात है। जिस हालात में पाकिस्तान को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है, आप उसके कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, पाकिस्तान आज़ाद नहीं है। उनके स्टेटस पे आके उनसे बात करें ना। यही तो हमारा एक क्वेश्चन है कि जनाब आप उनके साथ उनके स्टेटस पे आके बात करें। आप उनके साथ बेकारियों की तरह पूछेंगे जी चलें जी आप थोड़ी सी प्लीज इन्वेस्टमेंट कर दें, थोड़ा सा हमें पैसे इधर से दे दें, वो कर दें। इस चीज़ पे कश्मीर तो खैर वो आप भूल जाएं, कश्मीर तो आपका बहुत पीछे चला गया है। पाकिस्तान जो है ये बेशक G20 का हिस्सा बने या OIC की जो मीटिंग है वो कंडक्ट करे, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा जो मुल्क है यहाँ पे पहले ही लोगों के हालात, मतलब 3 वक्त का लोगों को रोज़गार नहीं मैसर हो रहा। G20 क्या हमारी इकॉनमी जो है वो पीछे की तरफ आ रही है, तालीम, दहशतगर्दी, सारे इस कंट्री में। इंडिया में आज तक हमने कभी नहीं सुना कि कोई धमाका हुआ है, कभी लोगों के साथ जुल्म हुआ है। जमहूरियत वहाँ पे है, बेशक
मजहबी लिहाज से आप देखो तो मोदी की जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, ये थोड़े से इंतहा पसंद लोग जरूर हैं, लेकिन अपने मुल्क के इनके तो नारे डिले हुए हैं। उसको निकाले तो सही, खान को लग पता जाए कश्मीर में कौन जाता है और यहाँ से पाकिस्तान से बाहर को, तो किसकी फ्लाइटें बुक होती है और किसकी टिकटें हो जाती हैं। नहीं, मुझे बताए भारत का जिस तरह पुलिस हमारे घरों में घुसती है, खवातीन को घसीटती है, औरतों को सड़कों पे 9 मई के बाद घसीटा गया है, नंगा किया गया है, रेप किए गए हैं, जाए ना KPK में, लग पता जाए, जाए पंजाब पुलिस, लग पता जाए रहते कहाँ हैं। मैं हिंदुस्तान को अपने मुल्क से कंपेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि वो बहुत डेवलप कंट्री है। वो हमारे से पहले एटमी पावर ले चुका हुआ था और वो पूरे दुनिया में अपने आप को वो मनवा चुका था, ठीक है ना। तो मैं हिंदुस्तान के साथ, मैं किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर रही, क्योंकि हमारे हालात ऐसे हैं ही नहीं कि हम अपने आप को किसी से कंपैरिजन। हम आज़ाद को आज़ाद नहीं रख पा रहे, गुलाम को हम आज़ाद कैसे करवाएंगे, उसका तो हम पहले सौदा कर चुके हैं। उसका पहले सौदा कर चुकी है? जी बिल्कुल किया है सौदा। जब 5 अगस्त थे उस पर कर्फ्यू लगा था, आज तक कितने लोग बोले हैं, कितने वफ्द आए हैं। मोदी के साथ जो आने वाले लोग हैं दोस्ती रखते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर, इसी मुल्क में रहते हुए हम सेफ नहीं हैं। और जब एक थीम चली थी, आपको पता होगा, रेपिंग की, तो उसमें बच्चों पे रेप होता था, उसको अब छुपा दिया गया है। जब किसी चीज़ को हाइप करनी होती है तो एक को हाइप देकर दूसरे को छुपा दिया जाता है, तो अपने अपने अमाल पे पर्दा डालने के लिए दूसरे को गंदा किया जाता है।